नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कवितावली की व्याख्या करूंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आगी बड़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। दोस्तों, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने कलयुग में कैसे कैसे लोग रहते हैं इसका वर्णन किया है। पहले समाज में कैसे कैसे लोग रहते थे और वो अपना जीवन कैसे यापन करते थे। समाज में जो लोग रहते हैं वो कौन है? मजदूर, बनिया, भाट, नट, किसान, भिखारी, चंचल, चोर और जितने भी चेटकी अर्थात जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं वो पेट की आग बुझाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं और हर किसी में कुछ न कुछ गुण होता है। कोई पहाड़ चढ़ता है, कोई घने घने जंगलों में जाके शिकार करता है, कोई अनाज उगाता है, कोई अपने पेट की आग बुझाने के लिए किसी के घर में कार्य करता है और व्यक्ति ऊंचे नीचे कार्य करके भी अपना पेट भरना चाहता है, चाहे पेट की आग को बुझाने के लिए धर्म या अधर्म का काम भी क्यों न करना पड़े। और इसी पेट की आग को बुझाने के लिए चाहे उन्हें अपने बेटे बेटी को भी क्यों न बेचना पड़े। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम नाम ही है जो इस घने जंगल की आग अर्थात पेट की आग बुझा सकता है। जैसे जंगल की आग को बादल ही बुझा सकते हैं, वैसे ही राम नाम रूपी जो बादल है वह ही इस पेट की आग को बुझा सकता है। संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति कवितावली के कलयुग वर्णन प्रसंग से लिया गया है। प्रसंग: इस काव्यांश में लोगों पर कलयुग के प्रभाव का तुलसीदास जी ने विस्तार से वर्णन किया है। व्याख्या: तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल, नट, दूत और बाजीगर, कर्तव्य दिखाने वाले सब पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। सब लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म अधर्म करते हैं, लेकिन यह तो केवल राम रूपी घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकती है। वास्तव में यहाँ तुलसीदास जी ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थिति का वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण लोग कोई भी बुरा से बुरा काम करने के लिए विवश हो गए हैं। लोगों की यह विवशता गरीबी तथा बेकारी के कारण हो सकती है और इस पेट की आग बुझाने के लिए लोग अपने बेटे बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। पेट की यह आग मनुष्य को धर्म अधर्म करने पर मजबूर कर देती है। तुलसीदास जी पर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ा। और यही बात तुलसीदास जी संसार के लोगों को भी कहते हैं। श्री रामचंद्र ऐसा नाम है जिसका अगर सुमरन किया जाए, जब किया जाए तो सारे संसार का कष्ट दूर हो सकता है। जैसे उन्हें ऐसा लगता है, तुलसीदास जी को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का कष्ट तो सिर्फ श्री राम के नाम से ही दूर हो रखा है, इसलिए वो सभी को ये कहते हैं कि आप लोग भी अगर इस संसार के दुख कष्ट से मुक्ति चाहते तो श्री राम का नाम लिया करो। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिगमान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कहीं, लोकहूँ बिलोकियत साकरे, सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। इस कवित्व में तुलसीदास जी कहते हैं कि किसान के पास खेती करने के लिए खेत नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही और बनिक के पास व्यापार करने के लिए पैसे नहीं है, न ही नौकर के पास कोई नौकरी है। सभी लोग जिनके पास जीविका के लिए कुछ भी जुगाड़ नहीं है वो सभी चिंताविहीन होकर सोच रहे हैं और सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाए और क्या करें।
वेद पुराण, इस लोक में जितने भी वेद पुराण हैं उन सभी में ये लिखा हुआ है कि ऐसी विपत्ति के समय श्री राम का ही आसरा होता है और ऐसे में राम की ही कृपा का सहारा होता है। सभी कहते हैं दशानन अर्थात 10 मुख वाला रावण का आतंक का अंत भी श्री रामचंद्र ने ही किया था। उसी तरह जो दरिद्रता है, जो भूखमरी फैल गई हमारे समाज में, उसका भी अंत श्री रामचंद्र जी ही कर सकते हैं। और तुलसीदास जी राम का अनुसरण करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, अब तो आप ही इस हाहाकार का अंत कर सकते हैं। प्रसंग। इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने अपने युग की लाचारी, भूखमरी, बेरोजगारी का चित्रण किया है। तुलसीदास जी अपने आराध्य श्री रामचंद्र से उसे दूर करने की प्रार्थना करते हैं। व्याख्या। तुलसीदास जी अपने समय की भयंकर दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऐसा बुरा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने के कोई साधन नहीं है, भिखारी को भीख और दान नहीं मिलता है, बनिया के पास व्यापार करने के लिए पैसे नहीं है, नौकर नौकरी करना चाहता है, उसके पास नौकरी नहीं है और लोगों के पास अपनी जीविका चलाने का और कोई साधन भी नहीं है। लोगों के पास ऐसी स्थिति आ गई है कि उन्हें भूख मरना पड़े और ऐसी स्थिति में सभी लोग चिंताविहीन होकर यह सोच रहे हैं कि क्या पता वेद पुराण में ही इसका कोई उपाय दिया हो। और वेद पुराण पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि केवल एक राम रूपी नाम ऐसा है जिससे सारे कष्टों का निवारण हो सकता है, क्योंकि 10 सिर वाले रावण का अंत भी श्री रामचंद्र जी ने किया था और ये जो दैत्यता भूखमरी फैल गई है समाज में, इसका अंत भी केवल श्री रामचंद्र जी ही कर सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, समाज में ये रावण रूपी जो भूखमरी दरिद्रता व्याप्त है, उसका अंत करने के लिए हम सभी को श्री रामचंद्र जी का ही सुमरन करना चाहिए। और तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज दरिद्रता रूपी रावण पूरे संसार को अपने चंगुल में फंसा लिया है, तो कृपा करके जिस तरह आपने रावण से इस संसार को छुटकारा दिलाया था, वैसे ही इस दरिद्रता भूखमरी से इस संसार के लोगों को छुटकारा दिलवाइए। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपुतु कहो, जुल्हा कहो, को काहूँ की बेटी सो बेटा न ब्याहूँ, काहूँ की जाति बिगाड़ न सोऊँ, तुलसी सर्वनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु औ, मांगी के खेबे मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो। यहाँ पर तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई मुझे धूत कहे या अधूत कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है और मैं अपना मदमस्त रहता हूँ, मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलसीदास तो सिर्फ एक ही नाम का गुलाम है और वह है राम नाम का। यह कहते हुए तुलसीदास जी राम की आराधना करते हैं और कहते हैं, मांग के खा लेता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ, मुझे किसी का एक लेना न 2 देना, अर्थात मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। प्रसंग। इस सवये में गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति की रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए राम की भक्ति के बल के भरोसे जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस दिखाया है। व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से तुलसीदास जी साफ कहते हैं, चाहे मुझे मक्कार कहे या सन्यासी कहे, चाहे राजपूत वंश का कहे, चाहे धूत कहे या अवधूत कहे, चाहे मुझे ज्ञानी कहे या अनपढ़ कहे, मुझे इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह तो करना ही नहीं है जिससे किसी की जाति पाति में बिगाड़ता हूँ या जाति पाति में कोई फर्क पड़ता हूँ। मैं तो पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ, इसलिए जिसे भी मेरे बारे में जो कुछ कहना है बड़े शौक़ से कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में जाके सो जाता हूँ, मुझे दुनिया से न कुछ लेना है न कुछ देना है, मैं अपनी ही धुन में मस्त रहता हूँ। विशेषता। इसमें तुलसी की भक्ति में दास्य भावना है। इस कवित्व को पढ़ के स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी कोई आज की समस्या नहीं है, यह युग युग की समस्या है। इस काव्यांश में तुलसी के लिए श्री राम दीन बंधु है, कृपालु है तथा संसार के स्वामी है। तुलसीदास जी को अपने राम भक्त होने पर गर्व है। प्रस्तुत रचना के माध्यम से अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, कवि छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। सवैया
गीतमय छंद है, इसलिए काव्यांश में गेयता का भी गुण है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने लेना एक न देना दो मुहावरे को बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। दोस्तों, इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न, उत्तर, कुछ व्याख्या के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी।